हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के फाइनल ट्रेलर के बारे में। अब इस मूवी को इंडिया में आने के लिए अभी आज से देखा जाए तो लगभग एक हफ्ता बचा है, 6 दिन के आसपास बचे हैं, 6-7 दिन। और ये जो ट्रेलर है, ये फाइनल ट्रेलर है, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। अब सोनी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कुछ भी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की है इस ट्रेलर के अंदर जो कि आपको मूवी से आने से पहले कुछ ज़्यादा ही हिंट दे दे। आई लव दैट अबाउट सोनी कि सोनी ने फाइनली अब डिसाइड कर लिया है कि हमें और फुटेज नहीं दिखानी है। उन्होंने जो उनके उसूल थे 2021 में ब्रांड न्यू डे से पहले नो वे होम के टाइम पे कि हम कुछ भी रिवील नहीं करने वाले हैं, सेम स्ट्रैटेजी वो यहाँ पे खेल रहे हैं। हमें सीडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, हमें कोई भी एडिशनल चीज़ नहीं देखने को मिली जिससे हम प्लॉट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, विलन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ तक कि टूम्बस्टोन भी देखने को नहीं मिला जो कि इस मूवी का एक प्रोमिनेंट विलन है। तो बहुत कुछ उन्होंने छुपा रखा है। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर ना मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी लगी, वो ये है कि टोटल ये 2.5 मिनट के आसपास का ट्रेलर है और 1.5 मिनट के अंदर 1.5 मिनट तक मतलब कुछ भी नई फुटेज नहीं है। बाकी की 1.5 मिनट में वही फुटेज है, मतलब जो रिमेनिंग टाइम है 1 मिनट, उसमें वही फुटेज है जो कि उन्होंने ऑलरेडी दिखा रखी है, सिर्फ एक्सटेंड करके उन्होंने दिखाई है। तो शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि पीटर पार्कर जो है उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है और इस ट्रेलर का जो टाइटल है इट्स कॉल्ड पीटर्स जर्नी। तो होम कमिंग हो गई हमारी, इसके बाद फार फ्रॉम होम हो गई और फिर एंड में नो वे होम हो गई। तीनों मूवी के हमें सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर जेंडिया है, टॉम हॉलैंड है, जेकब बैटलॉन है, इनकी स्टोरी दिखाई जाती है। साथ साथ बैकग्राउंड के अंदर जो पीटर है वो अपना लेटर जो है वो पढ़ रहा है। अब ये जो लेटर है उसने नो वे होम के एंड में लिखा था, जब वो कॉफी शॉप के अंदर जाता है और जेंडिया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता बिकॉज उसको याद आ जाता है कि यार भाई ये मेरे बिना ही ठीक है। तो यही वो जो लेटर है वो अब इस ट्रेलर के अंदर पढ़ रहा है और आई थिंक ये फुल वो लेटर है जो उसने लिखा हुआ है। Maybe I'll never read this to you. No. Maybe I'm just writing this for me. And maybe that's my responsibility to live alone with the truth. साथ में जब ये पूरा स्पीच जो है टॉम हॉलैंड का एंड होता है तो हम देख सकते हैं कि उसने जो लेटर है वो उसी के अंदर रख रखा है, उसी कप के अंदर रख रखा है जिस कप को एमजे ने उसको कॉफी देते वक्त सर्व किया था, विच आई एब्सोल्युटली लव। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये उसकी आखिरी याद है जो कि उसने स्पाइडरमैन को दी थी, यानी टॉम हॉलैंड को दी थी। और बचपन में आपका फर्स्ट स्टेप क्रश रहा होगा या आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी होगी, उसकी चीज़ें लोग जमा करते थे, फूल दिया हुआ, चॉकलेट दी हुई, किताब दी हुई। तो या सेम सिनेरियो वहाँ पे भी लोग ऐसा करते हैं, विच आई एब्सोल्युटली लव्ड। व्हाई? बिकॉज पीटर पार्कर को ये बात नहीं पता है कि फ्यूचर के अंदर जो जेंडिया के कैरेक्टर है एमजे, क्या वो उसको कभी मिल पाएगा। तो उसकी याद को अपने पास रखने के लिए उसकी आखिरी छुई हुई चीज़ उसके पास है, वो कप जिसके अंदर उसको कॉफी दी गई थी। अब इस ट्रेलर के अंदर ना एक सीन और आता है जहां पर हम देख सकते हैं कि स्कॉर्पियन और पीटर पार्कर की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो पीटर पार्कर बोलता है कि आर यू श्योर कि तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो स्कॉर्पियन बोलता है डू यू रियली थिंक आई एम स्कॉर्पियन? You sure you want to do this, Scorpion? You think I'm Scorpion? और पूरे ट्रेलर के अंदर ना अब ये चीज़ मुझको क्लिक अब हुई है, मतलब ऑब्वियसली सोच तो मैं बहुत पहले से रहा था बट क्लिक अब हुई है। मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं जो कि स्पाइडरमैन से लड़ रहे हैं इस ट्रेलर के अंदर, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं सीडी सिंह के कैरेक्टर से। और वो कैरेक्टर कौन है? ऑब्वियसली वो है जीन ग्रे। ये सबको पता है, ये कोई हिडन चीज़ नहीं है, चाहे मार्वल वाले सोनी वाले एडमिट करें या ना करें, वी नो दैट। तो ट्रेलर के अंदर हम देखते हैं कि जब स्कॉर्पियन हमला करता है तो बोलता है कि आर यू श्योर दैट आई एम स्कॉर्पियन? तो ये कौन है? ऑब्वियसली ये जीन ग्रे है क्योंकि उसको माइंड कंट्रोल कर रही है। और फिल्म की शुरुआत के अंदर ना मुझे लगता है कि जो विलियम मेट्सकर है, यानी कि जो हमारा ट्रिमन का कैरेक्टर है, वो स्पाइडरमैन को बोलेगा कि, और ऑब्वियसली इस ट्रेलर के अंदर बोलता भी है कि तू ही वो बंदा है जो हमारी हेल्प कर सकता है, तू ही उसके जो इफेक्ट है उससे इम्यून है, क्योंकि उसने स्कॉर्पियन को एक तरह से अपने अंडर ले लिया है। साथ साथ हम देखते हैं जब प्रिजन फाइट होती है तो हैंड उसके ऊपर हमला करता है, हो सकता है पूरे हैंड को वो कंट्रोल कर रही हो जो जीन ग्रे है। साथ साथ ऑब्वियसली ये बात हमें पता है कि हल्क को भी कंट्रोल करेगी वो। और यहाँ पे जो विलियम मेट्सकर है वो बोलता है कि तुम ही एक ऐसे बंदे हो जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए हम तुम्हारी हेल्प मांग रहे हैं। तो शुरुआत के अंदर जब जो स्पाइडरमैन है उसको ये बात पता नहीं होगी कि ये जीन ग्रे है और ये मतलब वो अच्छा काम कर रही है और ये जो हमें बंदा बोल रहा है कि उसको पकड़ो जाके ये बुरा है, तब वो उसकी मदद करने की कोशिश करेगा और ऑब्वियसली जीन ग्रे उसके ऊपर हमला करेगी। और ये पूरे कैरेक्टर के अंदर, मतलब पूरी मूवी के अंदर ना जितने कैरेक्टर हैं जो स्पाइडरमैन पे हमला कर रहे हैं, आई थिंक शुरुआत के अंदर बूमरैंग हो गया, टेरेंटुला हो गया, रैमरॉड हो गया, टूम्बस्टोन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, हल्क हो गया और दी हैंड, ये सारे वो लोग हैं जो कि जीन ग्रे के एक तरह से कंट्रोल के अंदर हैं। और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो स्पाइडरमैन पे इसलिए हमला कर रहे हैं बिकॉज जो जीन है वो उसके ऊपर हमला करना चाहती है ताकि उसको रास्ते से हटा सके। अब
इस पूरे ट्रेलर के अंदर ना एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि हम देखते हैं एक सीन हमें देखने को मिलता है जो यहाँ पर पीटर पार्कर और हल्क के बीच में होता है और पीटर को बोलता है डॉक्टर बैनर, तो हल्क बोलता है, बहुत सालों बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, बहुत सालों बाद, तो वो बोलता है कि नो बैनर ओनली हल्क। Dr. Banner? और इसकी आवाज़ में तुम एक चीज़ देख सकते हो कि हल्क की आवाज़ में एक एंगर है। क्यों? क्योंकि अभी तक ना जो इन्फिनिटी वॉर थी और जो एंड गेम थी उसके बाद में जो भी हल्क हमने देखा था वो हल्क जो है वो स्मार्ट हल्क था। वो उसका जो ब्रूस बैनर वाला पर्सोना था वो हल्क के ऊपर ज़्यादा हावी था, मतलब कह सकते हैं 70% ब्रूस बैनर 30% हल्क था। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हल्क है उसने फाइनली टेक ओवर कर लिया है ब्रूस बैनर की बॉडी के ऊपर और वो बोलता है ओनली हल्क। फिर हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है जो कि ऑब्वियसली इस पूरी मूवी का एक हाईलाइटेड पॉइंट होने वाला है, जहाँ पर जो हल्क है वो स्पाइडरमैन से लड़ेगा और स्पाइडरमैन जो है वो ऑब्वियसली पनिशर की हेल्प लेने वाला है, लेकिन पनिशर उसके सामने क्या ही कर पाएगा बिकॉज इट्स अ स्पाइडरमैन मूवी, तो स्पाइडरमैन को इसको हराना पड़ेगा। जो कि हम देखते हैं एक साथ में गॉन्टलेट है, उस गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके ये हल्क को हरा सकता है। फिर हम देखते हैं हमें बहुत सारे शॉट दिखाए जाते हैं हैंड के, स्पाइडरमैन वर्सेस हल्क के, साथ साथ जेंडिया को बोलता है कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ वगैरह वगैरह। और एंड में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा नेड है उसने एक ऐप बनाई है और ये ऐप है स्पाइडी ट्रैकर ऐप। और तुम्हें याद होगा लगभग 2 साल से मैं बात कर रहा हूं कि जो सोनी वाले हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मूवी की जो स्टोरीज है वो गेम से ली जाएं। तो आपको पता होगा अगर 2018 वाली और 2022 वाली गेम तुमने खेली है स्पाइडरमैन की PS4 और PS5 वाली, तो उसमें तुम्हें पता होगा कि किस तरह से जो नेड होता है यानी जो गैंकी है उनका गैंकी बोलेंगे, तो गैंकी जो है कि ऐप डेवलप करता है जिससे स्पाइडरमैन कनेक्ट रह सकते हैं। सेम तरह का सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो नेड है वो बोलता है कि जो ऐप है वो ये बता रही है कि स्पाइडरमैन जो है वो हमारे बीच में है। फिर स्पाइडरमैन बोलता है वाह मैं तो यही हूँ ऑब्वियसली, तो वो एक जोक की तरह लिया गया है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि ये जो ऐप है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है डूम्सडे के अंदर, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के एंड में ऐसा सुनने में आ रहा है कि पोस्ट क्रेडिट सीन ये होने वाला है कि स्पाइडरमैन जो है वो अर्थ से वैनिश हो जाएगा। जी हाँ, यानी स्पाइडरमैन जो है वो अर्थ से गायब हो जाएगा। अब प्रीवियसली मैं ये सोच रहा था और हिंट भी इसी बात के थे कि स्पाइडरमैन जो है वो डूम्सडे के अंदर नहीं होने वाला है। अब ये बात ऑलरेडी हमें कंफर्म है कि जो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है वो डूम्सडे होने वाला है। लेकिन मेरे को स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, कुछ फीलिंग्स ऐसी जाग रही है मेरे मन के अंदर ये ट्रेलर को देखने के बाद में और लीक्स को सुनने के बाद में। पॉसिबल है ये चीज़, वेरी वेरी पॉसिबल है कि जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो भी डूम्सडे के अंदर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा है, आई एम नॉट सेइंग एट ऑल, मैं बोल ही नहीं रहा ये बात, बट फीलिंग आ रही है, तो फीलिंग को मैं इग्नोर नहीं कर सकता और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए। अब जैसे कि तुम्हें पता है कि मूवी को आने में सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 हफ्ते का टाइम बचा है एंड आई होप तुमने टिकट बुक करा ली होगी। मैंने तो करा लिया अपनी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, यहीं कहीं देखूंगा जाके, बताऊंगा नहीं कहाँ पे, जिनको पता है उनको पता है। लेकिन ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये मूवी आएगी, अब ज्यादा टाइम नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो वीडियो है जो आज मैं अपलोड कर रहा हूं, आई थिंक दिस मे बी द लास्ट वीडियो फॉर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी आने से पहले। बाकी मूवी जब आएगी तो उसका रिव्यू पोस्ट क्रेडिट सीन तो डालेंगे, ऑब्वियसली बात है। आई होप कोई नई खबर ना है, अगर कोई नई खबर आती है तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना के डाल दूंगा, बट आई एम होपिंग कि ये लास्ट वीडियो होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मूवी आने से पहले। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया था लास्ट वीडियो के अंदर जब मैंने डूम्सडे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था वही, तो उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया, उसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने पकड़ी हैं, उनके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो उस वीडियो का यू हैव टू वेट फॉर दैट वीडियो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने देखी इधर उधर से, सब कुछ बताऊंगा, सारी डिटेल्स, सारी स्ट्राइक, सब कुछ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन का, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।